अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आप पे और आपके ख़ानदान पे अल्लाह की ख़ास रहमत हो। यहाँ मैं आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही थी, तो सुबह नमाज वगैरह पढ़ने के बाद सबसे पहले यही है कि आज मैंने सोचा कि चाय बनाने से पहले ही दूध गर्म कर लूँ। वैसे तो मैं 9-10 बजे गर्म करती हूँ, क्योंकि चाय में तो हम दूसरा यूज़ करते हैं, दूध ये वाला नहीं करते क्योंकि बच्चे चाय नहीं पीते। तो आज मुझे इस दूध की ज़रूरत थी, तो सुबह सुबह मैंने कहा पहले इसे बॉयल कर दिया जाए, साथ साथ आपसे भी बात की जाए। आज मैं नाश्ते में ख़ास बना रही थी, इसलिए मैंने सुबह ही व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं क्या बना रही हूँ और आज की क्या मसरूफियात हैं। दूध यहाँ बॉयल हो चुका था थोड़ी ही देर में, और साथ में मैंने क्या किया कि चीज़ें दूसरी भी रेडी कर ली थी। ज़्यादातर हम जो है ना दूध घर का ही यूज़ करते हैं हर चीज़ में, और हमारे यहाँ जो दूध आता है वो ज़्यादातर गांव से ही आता है। तो बस सुबह के टाइम एक दफ़ा गर्म कर देती हूँ। दिन में अगर किसी ने दूध पत्ती पीनी है या कोई और मीठी चीज़ खानी है या किसी और चीज़ में भी यूज़ होना है, तो फिर ये वक्तन फ़वक्तन यूज़ होता रहता है दूध। कर दी थी मैं नाश्ता स्टार्ट, तो वही गर्म दूध मैंने किया था जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मकई का आटा मैंने गूंदना था, तो आज नए स्टाइल से मैं आपको बताऊंगी मकई की रोटी कैसे बनती है और जल्दी भी बन जाती है। ये मकई का आटा लिया है, 2 रोटियों का ये आटा है। गर्म दूध में ये मिक्स भी अच्छा हो जाता है, और आजकल सर्दी भी है ना, इसलिए भी गर्म दूध ही हो तो अच्छी तरह मेल्ट हो जाता है। जैसे आटा वगैरह हम गूंदने के लिए भी गर्म दूध ही यूज़ करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपने इसे दूध में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आपको ज़रूरत हो तो आप पानी डालें, फिर थोड़ा सा ही चाहिए पानी। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह आटे की ना रह जाए। जिस हिसाब से भी आपने आटा लेना है ना, उसी हिसाब से आप दूध ले लें। कोशिश करें आप पानी कम यूज़ करें, क्योंकि दूध से ये होगा कि रोटी आपकी खस्ता बनेगी और नरम भी बनेगी। बाद दफ़ा मकई की रोटी का ये रोला होता है कि वो नरम नहीं बनती। इसमें अब नमक डालूंगी। नमक भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें, जितना आप डालना चाह रहे हैं। और अंडा डालूंगी। ये तरीका आपने पहले नहीं देखा होगा, क्योंकि मकई की रोटी के बारे में ये है कि लोग ज़्यादातर मकई की रोटी नहीं बनाते कि आटा गूंदना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, बनती भी नहीं है ना, आटा नहीं जुड़ता। इससे देखना आपकी रोटी भी अच्छी बनेगी और आटा भी इतना अच्छा जुड़ता है कि रोटी टूटती ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि बहुत जल्दी ये नाश्ता दूसरा जो नाश्ता हम तैयार करते हैं दूसरे आटे का, दूसरी रोटियों से ज़्यादा जल्दी ये रोटी बनेगी आपकी। इसकी ब्लेंडिंग आपने अच्छी तरह करनी है। थोड़ा सा थिक है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी को भी नीम गर्म लेना है, और आपने उसको भी नीम गर्म लेना है, दूध को भी। ये देखें, एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया। इसको मैं 5 से 6 मिनट के लिए रखूँगी। अब इसमें एक चीज़ डालूँगी, आपकी अपनी मर्ज़ी है, वो ऑप्शनल है। डालना चाहती है तो डालें, नहीं डालना चाहती तो ना डालें। सुबह का यही रोला होता है कि हर बंदा यही सोच रहा होता है कि डिफरेंट नाश्ता क्या करें। आजकल क्योंकि बच्चों को भी छुट्टियां, तो रोज़ रोज़ वो एक ही चीज़ खा खा के भी तंग पड़ जाते हैं। थोड़ी सी मैंने डाली है अजवाइन, आपकी अपनी मर्जी, अगर आप डालना चाहती हैं तो डाल लें। इधर तो वैसे भी लॉकडाउन है, मीरपुर में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से हम बाहर तो जाते कोई नहीं है, ना ही डिफरेंट पहले ये होता कि कोई ना कोई नाश्ता आ जाता था घर में। इसे अब आप चाहें तो रख दें थोड़ी देर के लिए। एक तरफ आप चाय रखते हैं, दूसरी तरफ आपका ये आटा तैयार हो जाता है। ऐसे आप कर सकते हैं 2 से 3 मिनट में सारी चीज़ें रेडी।
रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। आटा मेरा अच्छी तरह मिक्स हो गया, ये देखें। रोटी बनाने के लिए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने ऑयल यूज़ नहीं करना, घी यूज़ करना है। घी से ये होगा कि आपकी रोटी ज़्यादा खस्ता बनेगी। अब मैं आपको तरीका बता देती हूँ। तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो अब इसमें डालती हूँ मैं मकई का आटा। ये देखो, आटा मकई का बहुत ही अच्छा सा थोड़ी देर रखने के बाद ना मिक्सअप हो जाता है। तो देखिए, आपने ऐसे ऐसे गोल करते जाना है। जितने आप बड़ी करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसे छोटी छोटी रोटियों में डिवाइड करें। बड़ी जी होती है कि अच्छी मिक्स नहीं होती। और चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है, आस्ता सी। एक दफ़ा जब फ्राई पैन गर्म हो जाता है तो उसके बाद आपने आस्ता कर देनी है। मकई का मुझे तो नहीं पता सब इलाकों में खाई जाती है, लेकिन ये है कि कश्मीर में मकई की रोटी को बहुत पसंद किया जाता है। बहुत शौक़ से लोग खाते हैं साग के साथ। लेकिन आज मैं इसे नाश्ते के साथ बना रही हूँ। मुझे एक न्यू रेसिपी मिली थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर मैं कवर दे दूँगी, क्योंकि कवर करने से जो रोटी थोड़ी सख्त हो जाएगी और आपको पलटने में आसानी हो जाएगी। 2 से 3 मिनट रखने के बाद ना हम देखेंगे कि थोड़ी सी सख्त हुई है। ऊपर वाली तरफ जब सख्त हो जाती है ना तो फिर रोटी टूटती नहीं है। आप डाल्डा घी कोई भी यूज़ कर सकती है। मैं तो देसी घी घर में ही बनाती हूँ, तो मैं ज़्यादातर पराठों में यूज़ करती हूँ। है तो बच्चे शौक़ से नहीं खाते। ये देखिए कितनी ईजीली हमारी ना पलट गई है रोटी, वरना इतनी ईजीली ये फट जाती है रोटी। बहुत ही अच्छी सी बन गई है। फिर जब आप कर रहे होते हैं ना, आटा वगैरह गूंद रहे होते हैं, तो उस वक्त आप ना दूध अगर मलाई वाला भी लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, उससे भी काफ़ी रोटी नरम बनती है। तो अंडा डाला है, अंडे से रोटी जुड़ गई है, बहुत ही अच्छी रोटी बनती है। आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि डिफरेंट टेस्ट ये होता है कि बच्चे जो है वो चीज़ खा लेते हैं। एक ही टेस्ट जब होता है तो वो चीज़ खाने से भी कहते हैं कि इनका टेस्ट यही होगा, हम नहीं खा रहे। मेरे ख्याल में ये हर घर का रोला होता है कि बच्चों को बहुत कम चीज़ें पसंद आती हैं, तो अगर एक ही चीज़ को टेस्ट चेंज कर करके दिया जाए तो बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं। अब मैं साइड चेंज करती हूँ। ज़्यादातर यही होता है कि ये 2 साइड चेंज करने से ही रोटी बन जाती है। ये देखिए कितनी अच्छी सी बन गई रोटी, और बनी भी बहुत जल्दी है। दूसरी रोटी के लिए तो बहुत टाइम चाहिए, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो मोटी बन जाती है। इधर अगली के लिए मैंने रोटी बना ली थी, क्योंकि वो खाने पीने का बहुत उतावला हो जाता है कि जल्दी मुझे नाश्ता दें। जब भी रोटी का टाइम होता है तो वो कहता है बस मुझे टाइम पे हर चीज़ मिलनी चाहिए। तो मैं जब दूसरी रोटी बनाती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे नरम और खस्ता बनी है, और तोड़ने में भी कितनी ईजी है। अब मैंने सोचा कि गट्ठी रोटी बना लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और मतलब तोड़ने में कितनी इजी है। आपको फील भी हो रहा होगा कि ये कितनी नरम है। ये देखिए टूट भी नहीं रही। वैसे तो मेरी अम्मी भी अच्छी रोटी बना लेती हैं, वो भाजरे की ज़्यादातर रोटी खाती होती हैं, मकई की कम है। मकई की मेरे बच्चे पसंद करते होते हैं रोटी, लेकिन वो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ये रोटी मैं इजीली बना भी सकती हूँ। आपको अगर कोई मुश्किल लग रहा है अभी भी, तो आप मुझे पर्सनली भी इंस्टा पे पूछ सकते हैं कि हमारी सही नहीं बनी, मैं आपको कोई और मेथड बता दूँ। वैसे तो यही टिप है जो मैंने आपको बताई है कि थोड़ा सा मिक्सर जो है ना वो थोड़ा पतला रख ले, और दूसरी टिप मैंने बताई कि ये ढक्कन जो है ना उसके ऊपर रख दे 2 से 3 मिनट। तो इससे ये होगा कि इसकी दूसरी साइड थोड़ी सी सख्त हो जाएगी, नरम नहीं रहेगी, तो वो टूटेगी भी नहीं। मकई की रोटी को इतना टाइम लग जाता था कि अगर हम रोटियां पकाने बैठ जाए ना सबके लिए, तो फिर घर के बाकी बाकी काम है ना वो फिर टाइम पे नहीं हो सकते थे। तो अब तो बहुत इजी हो गया कि जल्दी ये ऐसे बनते हैं जैसे पैन केक नहीं होता, अगर आपने कभी बनाया हो तो ये पैन केक की तरह बनती हैं, बिल्कुल उसी तरह नरम। जब मेरी अम्मी मेरे घर आती है तो वो शौक़ से मुझे बोलती होती है कि तुम मकई की रोटी बनाओ ना, अच्छी बनाती हो। तो मैंने भी किसी से सीखा था उस वक्त रोटी बनाना। तो
इस साल तो मुझे ये मिल गया कि हम गर्मी में नहीं इतनी मकई यूज़ करते, सर्दी में ही ज़्यादातर होता है। तो इस साल मुझे ये रेसिपी मिल गई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करें। आप भी ज़रूर इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएं और बनाएं ऐसी रोटियाँ। दिन में जैसे बहुत ज़्यादा टाइम लग के जो बनती होती थी ना, और साग के अलावा भी ये चाय के साथ भी खा सकते हैं आप। कई लोग मैंने देखे हैं कि ये मकई की रोटी हो या बाजरे की, उसमें गुड़ शक्कर मतलब मीठी रोटी पसंद करते हैं, उसका शीरा डालते हैं। तो आप मीठी रोटी भी ऐसे ही बना सकते हैं। नमक की जगह आप चीनी डाल लें, ग्राइंड करके शक्कर डाल लें। आप यकीन करें कि ये मैंने 10 मिनट में मैंने पूरा नाश्ता तैयार कर लिया। एक तरफ मैंने चाय रखी थी और एक तरफ मैं ये रोटियाँ डालती गई हूँ, और सारा काम जल्दी जल्दी हो भी गया। आप भी ऐसे ही नाश्ता बना लिया करें जब कभी जल्दी में हो। पता जब हम अपनी माँ के हाथ के खाना खाते हैं ना, तो तब हमारा ये सब इजी होता है, हम सब हमें इजी लगता था। लेकिन जब खुद बनाना पड़ता है ना, तो फिर पता चलता है ये काम मुश्किल है, ये हम नहीं करते। तो हम ज़्यादातर ये होता है कि इग्नोर कर देते हैं कि ये चीज़ हमसे बनती नहीं है, तो हम नहीं बनाते। तो जब शुरू में तो मुझे बनानी नहीं आती थी। ये देखें रोटी अब रेडी है, ये देखिए कितनी नरमी से टूट रही है, वरना वो रोटी जब हम तोड़ते हैं तो वो बुढ़ना शुरू हो जाती है। ये जुड़ी हुई है, ये देखिए। आप चाहे साग के साथ खाएं और चाहे चाय के साथ खाएं। इधर नाश्ता देख के तो अब मैं कर रही थी कपड़े प्रेस, क्योंकि आज जुमे का दिन था। तो सारे मिलके दुआ करें कि कोरोना जैसी बीमारी हमसे दूर जाए। तो मैंने घर के लिए कुछ सब्ज़ी फ्रूट लाना था, तो मैंने कहा चलो सुबह के टाइम में जाके ले आते हैं, क्योंकि उसके बाद तो शॉप्स भी यहाँ पे 5 बजे के बाद बंद हो जाती हैं। बाज़ार में बस आप ना खाने पीने की चीज़ें ले सकते हो, इसके अलावा बाज़ार में ना सारी चीज़ें बंद ही हैं, शॉपिंग वगैरह आप नहीं कर सकते। आज के दिन के सदक़े अल्लाह ताला हमें अपने ज़मान में रखे और बीमारी से दूर रखे, बचाए हमें इन आफतों और मुसीबतों से। आमीन सुम्मा आमीन। तो जुमे की वजह से हम जल्दी घर से निकल आए कि जो चीज़ चाहिए हम जल्दी जल्दी ले लें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जुमे के टाइम भी शॉप्स बंद हो जाती हैं। मैंने ये थोड़ी सी वीडियो बनाई है आपको दिखाने के लिए कि आप देखें कि मीरपुर में सब बाज़ार बंद है। बस वही लोग बाहर हैं जिनका कोई ज़रूरी काम है या अपनी गाड़ी है। ये देखें चौक में उन्होंने खंबे वगैरह रखे हुए हैं, जगह जगह उन्होंने पत्थर रखे हुए हैं कि ट्रैफिक ज़्यादा ना हो। तो सामने आपको नज़र आ रही होगी कि खाड़ी की शॉप है। तो बेशक ये ब्रांड है, लेकिन इसके बावजूद पूरे पाकिस्तान में खुली हुई है। यहाँ पे ये बंद है। ये बच्चों का फ़न हाउस एक बना हुआ, अली बाबा फ़न हाउस, ये भी बंद है। मतलब बच्चों की एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल ही बंद है ना, उनके स्कूल के साथ साथ उनकी एक्टिविटीज़ भी बंद है। तो बच्चों के स्कूल तो मेरे ख्याल में 2 वीक हो गए यहाँ पे बंद है। यहाँ पे ये था कि पहले स्मार्ट लॉकडाउन था, अब उन्होंने फुल कर दिया है। फुल में ये आ रहा है कि खाली खाने पीने वाली चीज़ें जहाँ से मिलती हैं वो खुला हुआ है, या मेडिकल स्टोर। इसके अलावा आप देखें सब आपको कोई होटल खुला नज़र नहीं आएगा, कोई खाने पीने वाला स्टॉल नज़र नहीं आएगा, मतलब सब शॉप्स बंद हैं। तो बच्चों का ये था पहले कि एक जगह जब एक बच्चे को हुआ है ना, उस क्लास को बंद कर दिया या उस स्कूल को बंद कर दिया, लेकिन आस्ते आस्ते उन्होंने फुली लॉकडाउन लगा दिया है। अब ये भी पता कोई नहीं कि कब तक ख़त्म होना, क्योंकि पहले इन्होंने 15 दिन का कहा, उसके साथ इन्होंने बाद में ये कहा कि 2 महीने की छुट्टियाँ अब उन्होंने दे दी हैं, लेकिन बाकी काम का भी कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो कब खुल रहे हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी चीज़ें ली और लेके मैं फिर वापस आ गई। किचन का मैंने काम वगैरह कर लिया था, तो अब मैंने सोचा कि सब्ज़ी वगैरह आई हुई थी वो धो लूँ और साथ साथ हांडी रखूँगी, साथ साथ ये धो के रख देती हूँ एक ही दफ़ा, क्योंकि जब सलाद वगैरह बनानी हो तो इजी हो जाता है फिर उसको। आजकल वैसे भी सर्दी है, तो एक ही दफ़ा जब पानी गर्म आ रहा होता है तो तभी सारे काम ख़त्म कर लेते हैं। इसके बाद मैं कुकिंग करूँगी। ज़्यादातर कुकिंग तो मैं सुबह के टाइम ही करती हूँ, मतलब दिन में ही कर लेती हूँ, क्योंकि शाम जल्दी हो जाती है, पता ही नहीं चलता। और जो पकाना होता है वो भी बच्चों से पूछ के पकाया जाता है।
अपनी मर्ज़ी काम में शामिल हो चुके हैं कि आज क्या खाना है, क्या खाना है। टमाटर भी इतने महंगे हुए हैं। आज मैंने सोचा था कि आपको ना एक ग्लोइंग मास्क के बारे में बताऊंगी। तो उसमें भी टमाटर डलते हैं। अक्सर लोग यही कहते हैं कि टमाटर खाएं या लगाएं। फ्रूट भी आया हुआ था घर, मैंने कहा वो भी एक ही दफ़ा धो दूँ, क्योंकि आजकल कोरोना का भी रोला है। हमारी तरफ तो बहुत ही ज़्यादा रोला है, इसी वजह से तो शहर हमारा बंद हुआ हुआ है। शहर क्या, पूरा आज़ाद कश्मीर ही बंद हुआ हुआ है। सारे खाने पीने वाली चीज़ें वो ओपन है। तो मैं तो हर चीज़ धो के ही रखती हूँ, लेकिन जब कोई बीमारी बंदे को लगनी हो, बता कर थोड़ी आती है बीमारी, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। तो मैं पहले इसे अच्छी तरह पानी में डिप कर देती हूँ, उसके बाद दूँगी, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी गंद लगा होता है। अक्सर लोग ऐसे ही माल्टे छील के खा जाते हैं, हालांकि इन जगहों पे ना माल्टे के बहुत ज़्यादा गंद लगा होता है। तो हमें कोई भी चीज़ें धो के यूज़ करनी चाहिए। अपनी तरफ से तो हम हर चीज़ साफ़ यूज़ करें ना, बाकी बात तो बात ही होती है। अब देखिए मीरपुर में लॉकडाउन लगा हुआ है, हर चीज़ बंद है, कोई चीज़ भी हम नहीं ले सकते खाने पीने के अलावा। तो काफ़ी दिनों से बाज़ार भी नहीं गए। आज मैं गई थी बाज़ार, देखें वहाँ पे क्या सूरत हाल है। आपने वीडियो देखी होगी इससे पहले, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो जो चीज़ बस खाने पीने की मिली है वो लेके आ गई है। अब थोड़ी देर में इनसे पानी में डिप करूँगी, उसके बाद दोबारा से धोऊंगी, ताकि जो कुछ गंद लगा हुआ है साफ़ हो जाए। अच्छी तरह अब काफ़ी गंद उतर गया है। हमें जो भी चीज़ सीजनल होती है ना, वो हमें खानी चाहिए। हम क्या करते हैं, जिस चीज़ का सीज़न नहीं होता वो खा रहे होते हैं। हदीस में भी है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि कोई खाना जब भी खाते थे, कोई ना कोई उसके साथ फल खाते थे, लेकिन फल वो वही खाते थे जो कि सीजनल होता था। अब तो हर चीज़ मिलती है ना। आज का तो आपको पता है ऑरेंज का भी सीज़न है, एप्पल का भी है, हर किस्म के। ये बहुत ज़्यादा बाज़ार में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आई हुई है, और आप ये बहुत ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि ये जो ऑरेंज है ना, इस वजह से भी हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, वो मज़बूत होता है। सबसे लास्ट में आप कोशिश किया करेंगे एट दी एंड आप यूज़ करें, कहवा वगैरह कोई ले लें, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। कोई भी आप कहवा ले सकती हैं। ये था मेरे आज के दिन का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।